अपनी जिंदगी में मनाना चाहते हैं तो इसलिए त्योहार मनाते हैं। लेकिन एक जो दूसरा बात है कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं, दिवाली का रीजन क्या है। अगर हम थोड़ा सा उसको एस्ट्रोलॉजिकल देखने की कोशिश करें तो आपने देखा होगा कि हिंदुओं के जितने भी त्योहार होते हैं, सभी त्योहार पूर्णिमा को होते हैं। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो अमावस्या में होता है। और पूर्णिमा और अमावस्या में अंतर क्या है? पूर्णिमा मतलब क्या होता है? मून की एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। तो मून जब एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है मन। मन का कारक है ना मून तो। अरे आप में से बहुत सारे लोग तो ज्योतिष जानते हैं। तो वो जानते होंगे कि हमारी जो राशि है वो कौन सी होती है जिस घर में हमारा। यस। चंद्रमा। यस। कौन सी राशि मून में कौन होता सी है। कही जाती है? जिस घर में घर में मून होता है। चंद्रमा होता है। तो इसका मतलब है कि उसी ने बता दिया कि मेरा लग्न ये है। ठीक है ना? तो इसका मतलब है मैं जिंदगी से जब से मैं पैदा हुआ हूं और जब तक मैं खत्म नहीं होऊंगा तब तक मैं चंद्रमा से हमेशा connected हूँ। दियो मेरे ईयरफोन्स। आपसे एक विनय है, एक विनती है कि अपने आप को म्यूट रखें और अनम्यूट तब करें जब कोई प्रश्न आए। ठीक है ना? क्योंकि उससे एक अच्छा ये रहेगा कि खैर मैं कोई नेता वेता नहीं हूँ कि जिसे सुनने की बहुत दरकार है। लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझे सुनना चाहते हैं, तो उनको सुनने दीजिए। ठीक है ना? तो, तो जब मून जो होता है, जिस दिन पूर्णिमा होती है, आपने देखा होगा कि हमारी मन की जो स्थिति होती है बहुत ज्यादा विकट होती है। और आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि इस दिन ज्वार भाटा आता है, बहुत तेज पानी उछाल मारता है, इमोशंस, और हम पानी को इमोशन से लेते हैं। लेकिन उसी तरह से दूसरी तरफ हम बात करते हैं अमावस्या की। अमावस्या में क्या रहता है कि हमें हमारी जो फीलिंग है ना हमारे अंदर ही रहती है, हम उसे बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो दोनों में ये अंतर हो गया कि पूर्णिमा में हम अपनी फीलिंग बाहर निकाल लेते हैं, अमावस्या में फीलिंग अंदर रह जाती है। और ये जो फीलिंग अंदर रहती है, ये जो अंदर फीलिंग रहती है, यही आपका एक विवेक है। यही आपका, क्योंकि आप कोई भी किसी भी चीज की जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले मन से उस चीज की पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं और उस चीज की शुरुआत करते हैं। तो दिवाली यही चीज बताती है। अमावस्या मतलब मन में जो चीज सोची हुई है उसको आपने पूरी जिंदगी या पूरे साल किस तरह उसको आपने डिमोस्ट्रेट करना है, किस तरह उसके साथ करना है। इसीलिए देखा होगा आपने कि कहा जाता है कि लोग अपने बही खाते के शुरुआत आज के दिन करते हैं। उनको पता है कि मुझे अपने बिजनेस को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो आप, दिवाली वह त्योहार है जिस दिन आप अपने मन में ये विचार लाते हैं कि मुझे क्या करना है। माँ लक्ष्मी उस दिन कहती है कि मैंने सितारों के, ग्रहों के सब जगह अंधकार कर रखा है, आज तू उठ और अपने जीवन में प्रकाश डाल। तो जो दिए जलाते हैं बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? आपने सामर्थ को बता रहे हैं। तो ये दिवाली का त्योहार सामर्थ को। ना दूसरी चीज, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि दिवाली के दिन काली शक्तियों का राज होता है और उस दिन हमें तंत्र मंत्र की पूजा करनी चाहिए ताकि हम लोग जो भी किसी भी कुछ कर सके, किसी को मार सके, किसी को कुछ कर सके। तो दोस्तों मैं एक बात बताऊं, हमें बड़ा बनना है तो हमें ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी को मिटा के हम बड़ा नहीं बन सकते, हम अपने आप को बड़ा करके बड़ा बन सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी ये है, एक इंसान को 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी। बहुत पूजा पाठ कर लिए, पैसे नहीं मिल रहे थे। तो वो एक तंत्र साधक के पास गए और उन्होंने बोला कि तू मुझे 1 करोड़ रुपए दिला दे। तो साधक ने अपनी तंत्र विद्या से चीजें जागृत की और उनको 1 करोड़ रुपया मिला। लेकिन वो 1 करोड़ रुपया मिला कैसे? क्योंकि उनके पिताजी का 1 करोड़ का इंश्योरेंस था और उनके पिताजी की डेथ हो गई। वो 1 करोड़ रुपया ऐसे मिला। तो क्या ये साधना हमें क्या बताती है? क्योंकि आप हमेशा जान लीजिए कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसको हम एनहेंस कर सकते हैं।
तो आज के दिन आपको नेगेटिव एनर्जी को मत लेके आइए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमेशा उसको दुत्कारती है। अपनी एनर्जी को एनहेंस करिए। यही दिन है, मैंने कहा कि अपने दिन की शुरुआत करने को दिवाली करते हैं, और ये इसकी शुरुआत हो जाती है धनतेरस से। धनतेरस का मतलब होता है कि धन का आगमन करना, धन की देवी की शुरुआत करनी। तो धनतेरस को जब भी आप बनाएंगे तो बेसिकली क्या है, और धनतेरस दो चीजों से बनती है। इसमें विशेष ध्यान क्या होता है, एक भगवान कुबेर, और कुबेर कौन है, आपके बैंक मैनेजर है। तो अगर आपके पास पैसा है, आपका मैनेजर अच्छा है, तो लेकिन दूसरी चीज की जरूरत क्या है, आपका स्वास्थ्य। तो इस दिन भगवान धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। तो ये जो धनतेरस से शुरुआत हो जाती है कि आप माँ लक्ष्मी की जो जिसे कहते हैं ना, माँ लक्ष्मी का स्वागत आप कैसे कर रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है कि सोने चांदी के बर्तन खरीदो, आभूषण कर दो, ये शुभ होता है। तो शुभ नहीं होता, ये बेसिकली ये बताने की कोशिश करता है कि आपके अंदर धन को व्यय करने की जरूरत कितनी है, आप कितना खर्च कर सकते हैं। और हम कहते हैं ना, जब एक बार आपने सुना होगा कि ये दूसरी बात क्या है, कि दान देने की पद्धति है जिसे हम दे सकते हैं, क्योंकि जो देता है वही देव हुआ ना, जो देने वाला ही देव हुआ ना। देव मतलब जो देता है। आप देवता के पास, सब हम ईश्वर के पास, हम भगवान को क्यों मानते हैं, क्योंकि वो हमें देते हैं। अगर वो नहीं देते तो हम नहीं मानेंगे। तो सिंपल। तो उस दिन क्या करना है, जो धनतेरस का दिन है, इस दिन आपको सबसे पहली बात है कि जनरली क्या होता है कि स्नान वगैरह करके घर की साफ सफाई करें, घर में रंगोली वगैरह बनाएं, जो भी आप कर सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई चीज माँ आ रही है आपके अंदर, सबसे पहली बात तो इस दिन ये फीलिंग होनी चाहिए कि भगवती माँ मेरे घर आ रही है। अब आपको अपना घर माँ लक्ष्मी के लिए कैसे बनाना है, वो आपकी अपनी श्रद्धा है। मैं किसी से ये नहीं कहूंगा कि आप ये सफाई करें, आप वो सफाई करें, ये आपकी अपनी श्रद्धा है, कैसे कर सकते हैं। आपको एक धन की देवी का आगमन करना है, उसका लेके आना है, तो उस दिन आप किस तरह से कर सकते हैं वो आप अपने हिसाब से करें। लेकिन जो मेन मेन चीजें हैं मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि इस दिन जनरली लोगों के लिए होता है, क्योंकि मेरी बीबी भी एक दिन के उस दिन कह रही थी कि देखो जो धनतेरस है ना, उस दिन सोने चांदी के जेवर खरीदे जाते हैं, तुम मुझे क्या खरीद के ला रहे हो। तो लेकिन आप ये जोक सपाट, बेसिकली आपको उस दिन जो भी यथावस्थी जो भी चीजें खरीद सकते हैं जिनकी जरूरत है, वो खरीदें। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें ना खरीदें, क्योंकि उसमें राहु का वास होता है, तो उसको अवॉइड कर सकते हो, उस दिन अवॉइड करें। उस दिन जो भी चीजें आपको आती है, नई गाड़ी हुई, जो भी घरेलू सामान यूज करते हैं जरूर लें। नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा अजय जी। हाँ जी, बोला। मुझे भी याद है बचपन में हम लोग भी जाया करते थे, कुछ न कुछ बर्तन खरीदे जाया करते थे। हम्म, मेरी वाइफ भी शुरू शुरू में 15 साल तक यही करती थी, लेकिन फिर अब सब बंद कर दिया। तो मुझे ये नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं लॉजिक समझ में आया क्यों खरीदें हम, जरूरी है उसी दिन क्यों खरीदें। हम्म। तो अब आप ये बताएं उसी दिन क्यों खरीदें हम, बाकी दिन क्यों ना खरीदें। नहीं, मैंने बोला ना कि इस दिन आपकी एक शुरुआत हो रही है। जैसे आपने कहा ना कि अमावस्या का दिन आपके मन की आप एक शुरुआत कर रहे हैं। और हमने क्या बोला कि जैसे आपके घर कोई एक बड़ा मेहमान आता है, तो आप उसका वेलकम कैसे करते हैं, आप उसका स्वागत कैसे करते हैं। उसके लिए जो आपके घर के नए बर्तन हैं वो लेके आते हैं, उनको बोलते हैं कि चलिए भाई इसमें खाना खाइए। तो ये एक मान्यता है। अब यहाँ पे चीज आती है, इस मान्यता में एक विचार क्या आता है, वो विचार ये है कि स्टील के बर्तन के लिए हम लोग मना करते हैं, क्योंकि उस जमाने में स्टील नहीं होता था, इसलिए स्टील के बर्तन मना किया जाता है। तो स्टील की जगह आपको तांबे के, पीतल के, जो बेसिकली मैंने बोला ना कि इस दिन धन्वंतरी देवी की पूजा, तो आपने खुद पता देखा होगा कि तांबे के बर्तन में अगर पानी पिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यस। खुशबू। हाँ नवीन जी, किसने हाथ उठा गया, हाँ, या खुशबू। अनम्यूट हो खुशबू। सर, इसी बात पे मैं यही कहना चाह रही थी कि पहले के जमाने में सोने चांदी के बर्तन खरीदे जाते थे, वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट भी होता था। हाँ ठीक है। मैं हाँ, बात। इसीलिए। हाँ, इसीलिए बर्तन वो फिर धीरे धीरे स्टील में आ गए। स्टील हमें नहीं खरीदना चाहिए।
यही मैं नहीं, और कहना देखो चाह रही थी यहाँ पे इससे। ना यहाँ खरीदना और नहीं खरीदने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि उसको स्टील होता नहीं ओके। था। हाँ स्टील होता एक्चुअली। नहीं था। तो अब हाँ। आप ये बोलोगे नहीं खरीदने चाहिए, भाई मेरी सामर्थ्य इतना है। देखिए बात ये है कि आप सिंपल सा लॉजिक यूज करिए कि आप एक अपॉर्चुनिटी का, भाग्य का वेलकम कर रहे हैं, आप एक मेहमान का वेलकम कर रहे हैं, तो आपकी जो भी श्रद्धा है खरीद सकते हैं। ठीक है। अब उस दिन ये जरूर है कि हाँ, लोहे के बर्तन नहीं खरीदते, क्योंकि लोहे को हम क्या बोलते हैं, हम लोहे को शनि से लेके जाते हैं। शनि। हाँ। तो कॉन्सेप्ट केवल उतना है। तो और उस गरीब आदमी के लिए, जिसके पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसको उस धनतेरस के दिन कुछ खरीदना है, तो कुछ लोग चम्मच भी खरीद लेते हैं। मैं इसमें मनाही कुछ नहीं है। जो चीज ओके। नहीं थी, कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, वो चीज है। तो उसमें ये कहना कि भाई हमारे शास्त्रों में लिखा नहीं हुआ था, क्योंकि आपके शास्त्रों में तब स्टील बना ही नहीं था, इसलिए नहीं हाँ लिखा। जी। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अब इस दिन चीज क्या है जो बहुत, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि धनतेरस के दिन आपको क्या करना चाहिए। धनतेरस के दिन आपको, अगर आप कुछ ना खरीद पाए, सोने चांदी या कुछ ना खरीद, तो धनिया खरीदें, क्योंकि धनिया का रंग सुनहरा होता है। और धनिया को ये माना जाता है कि धनिया जो है वो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, क्योंकि इसलिए धनिया खरीदें। और इस दिन, धनतेरस वाले दिन, आप लोग जब अपने घर की सफाई कर लें, तो घर की सफाई करने के बाद जो बांसुरी होती है वो जरूर लेके आए, और अपने घर के जो मेन डोर है उसके दोनों तरफ एक एक बांसुरी लगाएं। बांसुरी मतलब एक मधुर आवाज। और इस दिन एक और चीज मैं बोलूंगा, जिसका मैं एक रेमेडी के रूप में है, लेकिन आप लोगों को अभी बता देता हूं कि इस दिन डमरू जरूर खरीद, और दो डमरू खरीदें। दो डमरू मैं बताऊंगा बाद में कि इस दोनों डमरुओं को क्या करना है। और इस दिन आपको झाड़ू भी खरीदना है। इस दिन आपको, लेकिन झाड़ू हमेशा इवन नंबर में ना लेके ऑड नंबर में ले, 3 5, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो वैसे ले। अब ये सारे सामान आ गए, आपने पूजा की। अब उस दिन जो सबसे बड़ी चीज है कि आप, क्योंकि इस चीज को समझें, इस चीज की कोशिश करें कि आपको उस दिन करना क्या है। तो शाम के समय, जो 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 शाम का प्रहर है, जिस वक्त आप पूजा करने बैठे, जिस वक्त मुहूर्त है, उस वक्त पूजा करें। लेकिन पूजा करते वक्त आप 13 दीपक जरूर जलाएं। 13 दीपक जलाने के बाद ये घर में 2 दीपक आपको घर के मेन दरवाजे की तरफ रखना है, और एक चौमुखी दीपक लेना है, जिसको आपको अपने घर के दक्षिण में लगाना है। ये चौमुखी दीपक जो होता है, ये जो जिसको आप घर के दक्षिण में लगा रहे हैं, ये बेसिकली, ये हमें ये बताता है, ये हम अपने पितरों के लिए लगा रहे हैं। ये हम अपने पितरों के लिए लगा रहे हैं कि हम जो और ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है ये दीपक, कि ये दीपक आपके पितरों के लिए है। और क्योंकि ये डायरेक्शन जो होती है ना, ये जिस डायरेक्शन में मैं बात कर रहा हूँ, दक्षिण की डायरेक्शन, वो हमारे जिसको हम कहते हैं यम की डायरेक्शन है, यमराज की डायरेक्शन है। तो ये दीपक लगाने से क्या होता है कि आपके घर में जो अकाल मृत्यु का भय होता है वो दूर होता है, वो चला जाता है। तो हमेशा ये एक प्रथा है, और इसको मान्यता भी इसलिए दी गई है क्योंकि दक्षिण की दिशा, आपने देखा होगा, दक्षिण लक्ष्मी का भी वास है और यम का भी वास है। तो अगर हमने लक्ष्मी के वेलकम तो कर रहे हैं, लेकिन यम का वेलकम नहीं कर रहे हैं, तो हमें यम को भी खुश करना है। राइट। यहां तक कोई क्वेश्चन? यहां तक कोई प्रश्न? ऑल क्लियर सर। ओके, वेरी गुड। यस, सीमा मैम प्लीज। सर ये जैसे आपने कहा साउथ में, अगर साउथ में किसी का रूम आ रहा है तो सर रूम में कैसे यम जी का दीपक जलाया जाएगा? रूम मैम आ आप रहा है, ड्राइंग नहीं, रूम या कोई रूम अगर आ रहा है तो? मैम आपका घर है, हाँ जी। एंट्रेंस है, हाँ जी। तो साउथ भी होगा। आपके किसी भी कोने में जो भी साउथ का कोना हो, जैसे आंगन में साउथ का कोना, आप आंगन में नहीं है आपके, ठीक है, आंगन आप, में नहीं है। हाँ, तो छत पर जला दें। आप बोलती हैं कि मेरे घर में छत भी नहीं है, तो नहीं नहीं सर, बंदा वो तो होगा। क्योंकि जो फ्लोर सिस्टम में है तो फिर वो छत पे। आई गॉट इट।
तो आप क्या करें, जो आपका जो मेन एंट्रेंस है ना, उसमें दक्षिण की तरफ मुंह करके वो दीपक रख दें। जो भी दरवाजा है, जो भी घर में कोना है, कहीं पे भी जहां पे आपको ओपन स्पेस मिलता है उसमें दक्षिण की तरफ, क्योंकि हर पॉइंट का पूरब होता है, पश्चिम होता है, उत्तर होता है, दक्षिण होता है, हर एक पॉइंट का। यस सर। तो आप दक्षिण की तरफ मुंह करके रखते, आपको केवल मुंह करना है दक्षिण की तरफ। अच्छा। हाँ। अब ये आपने करना है, और जो आप मेथी, सॉरी, जो आप फ्लो टूट जाता है, जो आप धनिया लेके आए हैं, धनिये को आपने रखना है जहां पूजा के स्थान पे। आपने झाड़ू वहां पे रखनी है, और मैंने जैसे बताया था कि जो बांसुरी है वो हर जगह आप अपने अपने मेन एंट्रेंस पे लगा दें। सपोज कर लीजिए किसी में सब लगता है कि जब मुझे नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, तो या हमारे रिलेशन अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने सोने के कमरे में भी बांसुरी लगा सकते हैं। तो उस वहां पे बांसुरी लगा दे, लेकिन ये बांसुरी कोशिश करें कि ये बांसुरी बांस की हो। ठीक है, तो ये बांसुरी रख दें। अब आपने धनिया रख दिया, आपने झाड़ू रख दिए, आपने जो भी आपने सामग्री है, साथ में आपको इस दिन कुछ कौड़ियां लेके आनी है जो वहां पे रखें। अब इनकी पूजा करनी है, लेकिन इस दिन आपको जिसकी पूजा करनी है, क्योंकि आज का दिन धनतेरस वाला दिन कुबेर का है, तो इस दिन आपको कुबेर देवता की पूजा करनी है। अब कुबेर देवता की मूर्ति मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक काली कौड़ी होती है जिसे कुबेर कौड़ी के नाम से जाना जाता है। इस कौड़ी को आप ला सकते हैं, और कुबेर जी को मान के 1 रुपए के सिक्के पे, या आपकी जो भी श्रद्धा है, वो सिक्के पे रख के उस कौड़ी को ऊपर रख दे। ब्लैक कलर की कौड़ी होती है, गूगल पे ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। इसे कुबेर माँ के अपने घर में स्थापन करें। अब ये मान के चले, क्योंकि आपने देखा होगा, जो मैं हमेशा अपने वेबिनार में बोलता हूँ, कि हम सबके घर में लक्ष्मी है, फिर भी लक्ष्मी वास नहीं करती। राइट? फिर भी लक्ष्मी टिकती नहीं है। सही है? यस सर। हम सबके घर में लक्ष्मी है, फिर भी लक्ष्मी टिकती नहीं है। क्यों? नोट कर लीजिएगा, मेरे जरूर पूछेगा, मैं आगे बताऊंगा। थोड़ा थोड़ा सा ऐसा ब्रेकअप देना चाहिए ना, जैसे होता है ना सीरीज में, आता है ना सीरियल में। ना, अब आपको इस दिन कुछ और भी काम करना, तो जो मैंने बताया ना, कि जो आप बर्तन भी लेके आएंगी, आप बर्तन वगैरह भी सब यहाँ पे पूजा में सामने रख देंगे। जो भी चम्मच लेके आए, जो भी आप सामान लेके आए, सब यहाँ पे रख देंगे। अब जो आपको पूजा करनी है वो हम बाद में बात करेंगे, अभी केवल हम जो सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं तो उसकी हम बात कर रहे हैं। अब जैसे हमने बात की कि उसके साथ जो दिवाली के जो आपका जो जिस तरह से आपने सब धनतेरस हुआ, धनतेरस के दिन से दूसरे दिन होता है नरक चतुर्थी। इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। अभी छोटी दिवाली वाले दिन जो आपको सबसे पहला काम तो दीपक जलाने हैं, जो 13 दीपक इस दिन भी जलाने हैं आपको। और ये 13 दीपक जो जलाने हैं, हर उस जगह पे जहां आपके घर में अंधेरा है वहां जलाएंगे। मेन गेट पे 2 दीपक जरूर जलाने हैं, वो जरूर जलाएंगे। और इस दिन भी आपको यम की डायरेक्शन में, दक्षिण की डायरेक्शन में दिया जलाना है। ठीक है, और जब ये दक्षिण के डायरेक्शन में आप दिया जलाते हैं, तो उस दिन ये मांगे अपने पितरों से कि आपके घर में कोई भी आकस्मिक मृत्यु ना हो, कोई भी आकस्मिक चीजें ना हो। अब ये नरक चतुर्थी का दिन एक अपने में एक बहुत विशेषता रखता है। ये विशेषता ऐसा रखता है कि ये जो नरक चतुर्थी का दिन है, ये आपके घर में अगर कोई बुरी शक्तियां हैं या नेगेटिव एनर्जी का वास है, तो इससे दूर होता है। तो इस दिन आपको करना क्या है? जैसे आपको लग रहा हो कि मैं बहुत कुछ करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन ये मेहनत फल नहीं पाती। जैसे आपको लग रहा हो कि भाई हम जो भी काम करते हैं उसमें आगे परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं, तो नरक चतुर्थी वाले दिन आपको कपूर, लौंग और तेज पत्ता ये साथ में जलाना है। और ये जला के इसका जो धुआं है वो हर एक कमरे में देना है। ठीक।
ये प्रयोग आपको रात को करना है। अब सपोज कर लीजिए आपको लगता है कि सर मेरे घर में तो ऐसा है, लेकिन मेरे किसी जो अ, मेरे घर में किसी इंसान को भी ये चीज लगी हुई है, उसमें बुरी नजर लग रही है, तो आपको यही सारी चीजें, आप इन चीजों को जलाकर उसके ऊपर से वार कर इसको बाहर की तरफ फेंक दें। इसको बाहर की तरफ फेंक देंगे तो भी ये काम चल जाएगा। नरक चतुर्दशी वाले दिन आपको सबसे पहले क्या करना है, इस दिन आपको जो सबसे जिस दिन आप सुबेरा होते हैं तो आपको शास्त्रों में तो ये विधान है कि इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर आपके घर में गंगा जल है तो उसे पानी में डालें, थोड़ा सा पानी में डाल के उससे स्नान कर लें, तो जो नेगेटिविटी होती है चली जाती है। इनफैक्ट इस दिन आप लोग नमक से भी स्नान करें, क्योंकि नमक क्या होता है, आपके शरीर की नेगेटिविटी को उतारता है। अब हम आते हैं जो दिवाली वाले दिन। अब दिवाली वाले दिन, नरक चतुर्थी के बाद हमारी दिवाली होती है। इस दिन, दिवाली वाले दिन अच्छा आप यही बताएं कि हमारी कितनी दिशाएं होती हैं? 8 होती है। हाँ, 10 दिशाएं होती हैं सर। 10, हाँ। ठीक। 12। हाँ, 12, तो 14, 16 भी होती है। हाँ 16, और 32 भी होती है। 32 भी होती है। वेरी गुड। चलो, तो मेन हमारी 4 दिशाएं होती हैं, मेन 4 दिशा होती है। और हम मेन के साथ 8 दिशाएं कह सकते हैं। ठीक है, हमारे 8 दिशाएं होती हैं, हमारे घर के सब में है। जैसा कि मैं, सीमा मैम ने एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पूछा था कि सर मेरे घर में अगर दक्षिण कोना ना मिले तो मैं क्या करूँ। तो अब बड़ी परेशानी वाली बात होगी कि अब हमें तो कोना नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमने ये देखा कि चाहे वास्तु हो या कोई भी चीज हो, हमें बताती है कि ये डायरेक्शन हमारे धन की डायरेक्शन है और यहाँ पे हमें धन मिलता है। तो हम सब दरवाजा ईस्ट वेस्ट इसकी तरफ मुंह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने देखा किसी का घर का दरवाजा नॉर्थ की तरफ नहीं है तो भी वो पैसे से फलीभूत हो रहा है, और किसी का दरवाजा नॉर्थ की तरफ है तभी पैसे नहीं मिल रहे हैं। राइट। ये माँ लक्ष्मी जो है ना, इसको, इनको क्या कहा जाता है? माँ लक्ष्मी को क्या बोला जाता है? अष्ट लक्ष्मी। क्योंकि यही बताती है कि 8 दिशाओं में इनका वास है। अब ये अष्ट लक्ष्मी 8 दिशाओं में वास करती हैं, 8 दिशाओं में आपको धन देती हैं। अब हम बात करते हैं, अभी हम धन को बाजू में रख लेते हैं। एक इंसान को क्या चाहिए? एक इंसान को क्या चाहिए लाइफ में? सबसे पहली हेल्थ, चीज, वेल्थ, हैप्पीनेस। आ, मैं आता हूं, सर। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? अपॉर्चुनिटी। मुझे आगे बढ़ना है तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी तो बढ़ूंगा। राइट। सही है। तो मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए। अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी आ गई, कि सपोज बोलो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है, और अब लेकिन आई हुई अपॉर्चुनिटी का अगर मैं फायदा ना उठा पाऊं तो अपॉर्चुनिटी किसी काम की है? वो अपॉर्चुनिटी किसी काम की है मेरी? नो सर। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे ज्ञान भी चाहिए, मुझे विद्या भी चाहिए, मुझे नॉलेज भी चाहिए, ताकि मैं उस अपॉर्चुनिटी का यूज कर सकूं। राइट। अब सपोज कर लो मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी आ गई, मेरे पास ज्ञान भी आ गया, मेरे पास विद्या भी आ गई, लेकिन ये सब होने के बावजूद लोग मुझे भाव ही नहीं दे रहे हैं। लोग मुझे क्यों नहीं भाव देते हैं? जैसे कि आप कई बार आपने देखा होगा, आप आ, पुराने शर्ट और पुरानी चप्पल पहन के बाहर चले जाएं, आपको कोई पूछेगा भी नहीं। इसलिए हमारे जमाने में बोला जाता है कि अगर घर से बाहर भी निकलो ना तो कपड़े अच्छे पहन के निकलो। उसका रीजन क्या होता है कि अगर बाई चांस तुम्हारे साथ कुछ हादसा हो जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो लोग तुम्हारे कपड़े देख के पहचान तो पाए, तुम्हारे तो आकर्षित तो हो।
ज्यादातर तो इसलिए बोला जाता है। तो इसका मतलब है आपका ओरा भी अच्छा होना चाहिए, तभी तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी और ज्ञान को यूज करो। चलो, ओरा का मतलब क्या होगा? आपका सोशल सर्कल। आपका अगर सोशल सर्कल अच्छा होगा तभी तो आपको लोग याद करेंगे। हाँ ना बोलते रहिए। यस सर। और कैमरा वैमरा ऑन कर लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं होने के बावजूद भी मैं कैमरा ऑन रखता हूँ। आप लोग तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, सुंदर हैं, खूबसूरत हैं। क्योंकि सब शादीशुदा हैं इसलिए मैं खूबसूरत बोलूंगा, ठीक है ना? तो वेरी कैमरा ट्रू सर। कैमरा ऑन रखें, अच्छा लगेगा। मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे नहीं लगता कि मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ। ठीक है, कम से कम दिवाली वाले दिन जरूर आप अपने आप को ऑन रखिएगा। चलिए, तो ऑरा भी हमारा ऑन होना चाहिए। अब हमारे पास क्या क्या आ गया? हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ गई, हमारे पास नॉलेज आ गई, विद्या आ गई, हमारे पास हमारा एक ऑरा आ गया। अब ये सब आने के बाद हमारे पास किस चीज की कमी पड़ गई? कि सब कुछ तो हो गया भाई, मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी है, मेरे पास नॉलेज भी है, मेरे को सब लोग जानते भी है, सोशली मेरा नोन भी है। अब मुझे कोई काम शुरू करना है तो उसका मतलब है मुझे पैसा भी चाहिए, तो मुझे धन भी चाहिए। अब चलिए मैं कहता हूं आपके पास धन भी आ गया। अब धन भी आ गया मेरे पास, बहुत सारे लोग हैं, हम सब में आपके साथ बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं भी। तो उसमें देखा कि पैसा है लेकिन कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कहीं किसी बिजनेस में नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमेशा ये भय होता है खो जाएगा, गुम हो जाएगा, चला जाएगा, लॉस में चला जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि आपको एक और चीज की जरूरत है, जिसको बोला जाता है कि आपके अंदर वीरता भी होनी चाहिए, आपके अंदर बल भी होना चाहिए, ताकि इस पैसे को आप यूज कर सको। अगर एक बिजनेसमैन अपने पैसे को नहीं लगाएगा मार्केट में, तो डू यू थिंक कि वो उससे कुछ अर्न कर पाएगा? प्लीज, कर पाएगा? नहीं। नहीं। फर्स्ट क्लास। अब आपके पास ये सब कुछ तो आ गया। अब जो नई चीज की जरूरत क्या है? इसके बाद जो चीज की जरूरत क्या है कि आपके पास अगर आपकी संतान ऐसी नहीं है कि जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सके, तो ये पैसे, ये अपॉर्चुनिटी की जरूरत है आपको? सब मिट्टी है ना? तो आपको यस। चाहिए भाई आपकी संतान ऐसे जो आपके नाम को आगे बढ़ाए, राइट? यस। अब चलिए, संतान भी अच्छी हो गई, लेकिन क्या होता है कि जब आप बिजनेस की अपॉर्चुनिटी में पैसा डालते हैं, अपॉर्चुनिटी करते हैं, तो आपके इतने सारे दुश्मन हैं जो आपके आगे खड़े हो जाते हैं, तो भी आप जीरो हो गए। ये किराए पे फिर पानी फिर गया। अब चलते हैं, हम कहते हैं कि साहब आप में, तो इसका मतलब है आपके अंदर एक और चीज होनी चाहिए, जय, विजय। जैसे हमारा आशीर्वाद देते हैं ना लोग, विजयी भाव, तो विजय भी होना चाहिए। अब विजय भी हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन इसके बाद आप में क्या हुआ कि आप थोड़े से ऐसे हो गए कि भाई पैसा तो है मेरे पास, लेकिन मैं दूंगा नहीं किसी को, मैं किसी को दे नहीं सकता, मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता। आप कंजूस हो जाते हैं, आपके अंदर देने की भावना नहीं होती, क्योंकि आप इस फैक्टर को भूल जाते हैं कि जब तक दोगे नहीं तो देव कैसे बनोगे? जो देता है वही तो देव है। हम्म। तो कुल मिला के आपका पैसा फिर जीरो हो गया। यहाँ पे यहाँ पे जो चीज है, अष्टलक्ष्मी, तो माँ अष्टलक्ष्मी आपको उन उन जगह पे ही काम करती है, उन उन जगह पे ही सब चीजें देती। आइए माँ लक्ष्मी को जाने, उसी क्रम में जिस क्रम में मैंने आपको बताया है। सबसे पहली होती है आदि लक्ष्मी, जिनकी डायरेक्शन है नॉर्थ, जो आपको अपॉर्चुनिटी देती है। ये आठों लक्ष्मी के नाम है। उसके बाद आती है विद्या लक्ष्मी,
जो आपको ज्ञान देती हैं कि आपको अपने जो अपॉर्चुनिटी का यूज कैसे करना है। अब जैसे वो बात होती है ना कि सपोज को आपको किसी मीटिंग में जाना है, किसी बड़े आदमी से मिलने जाना है, आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आ गई, लेकिन नॉलेज नहीं की बात क्या करूंगा। तो हमने यहाँ बात करी आदि लक्ष्मी जो अपॉर्चुनिटी देती है, जैसे मैंने पहली डायरेक्शन के बारे में बात करी। अब आ गई विद्या लक्ष्मी। उसके बाद हमारे पास विद्या भी आ गई। फिर हमने बात करी थी और की, तो गज लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी का डायरेक्शन क्या है? अभी आप बताता हूँ ना, अभी मैंने किसी की ओके। डायरेक्शन बताई थी, अभी मैंने किसी की डायरेक्शन बताई है, बताइए। मैं अभी हम डायरेक्शन पे बात ही नहीं कर रहे। चलिए आपने कह दिया तो मैं बात करना शुरू कर देता हूँ। आदि लक्ष्मी अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन नॉर्थ, उत्तर। विद्या लक्ष्मी इनकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है मैम। अब उसके बाद हम आते हैं गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी वो है जो हमें ओरा देती है। गज का नाम पड़ा है गज लक्ष्मी का, जैसे जो एरावत हाथी है गज की तरह, उसकी तरह। मतलब गज आपने देखा होगा कि जो हमारे इंद्रदेव थे जिनके पास गज था, वो सभी देवताओं की वाट लगा देते थे, फिर भी वो इंद्रदेव देवों के राज थे। वो किसी भी जैसे कहते हैं ना कि तपस्या को पूरा होते हुए उन्हें जलन होती थी कि अगर ये तपस्या पूरी हो गई तो सब मेरा सिंहासन डोल जाएगा। तो फिर जाते थे शिव के पास कि भैया महाराज मेरा तो सिंहासन ही डोल रहा है, बचाओ मुझे। तो शिव जी ब्रह्मा जी उनका हमेशा सिंहासन बटोरने में लगे रहते। तो गज लक्ष्मी है जो आपको ओरा देती है, और इसकी डायरेक्शन है ईस्ट। आपने देखा होगा कि वास्तु में भी बोलते हैं ईस्ट किसकी है, सोशल डायरेक्शन है। इसके बाद हम आते हैं जिसको हम कहते हैं धान्य धान्य लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी यानी कि जो धन की लक्ष्मी, जो आपको धन धान्य वैभवता प्रदान करती है, आपको जो पैसे की जरूरत है वो देती है। और इनकी जो हमारी धन लक्ष्मी की जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट। अब आते हैं, जब जैसे मैंने बोला कि आपके पास सब कुछ आ गया लेकिन आपके पास वो सक्षमता नहीं आई, वो आपको ये नहीं समझ में आया कि मैं अपनी अपॉर्चुनिटी को किस तरह यूज कर सकूं, मेरे अंदर वो वीरता नहीं आई, तो वीर लक्ष्मी माँ जो है वो हमें वो वीरता देती हैं। वो किस किस कहीं पे ना इस वीर लक्ष्मी को धैर्य लक्ष्मी भी बोला जाता है। इनकी डायरेक्शन है साउथ। फिर हमने बात करी थी कि संतान की, कि अगर आपके पास संतान अच्छी नहीं है तो फिर आपका जो किया करा है उसमें पानी फिर गया। तो वो काम, उसके लिए जो देवी है वो है हमारी देवी संतान लक्ष्मी। और संतान लक्ष्मी जो देवी हैं इनकी जो डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट। अब हमारे पास संतान आ गया। अब हमारे पास आता है दान लक्ष्मी। जो लक्ष्मी बेसिकली क्या करती हैं, जिसको हम विजय लक्ष्मी या जिसको हम कहते हैं कि सॉरी, ये नंबर उल्टा हो गया, पहले आएंगी विजय लक्ष्मी जो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ये 7 नंबर है। ये विजय लक्ष्मी क्या करती है, आपके जितने भी शत्रु हैं, जितने भी आपके दुश्मन हैं जो आपके अपॉर्चुनिटी का यूज नहीं कर पाते हैं, उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप जिस भी कार्य को करें उसमें विजय प्राप्त। अब आपके अंदर विजय प्राप्त हो गई, अब आपके अंदर वो क्षमता आती है कि जो आप देने वाले बनते हैं। जैसे कि अंबानी साहब हैं, कितनी अपॉर्चुनिटी, कितनी लोगों को नौकरियां देते हैं, तो देने की क्षमता बनती है। अंबानी साहब हैं जो जितना देते हैं, उनका अगर एम्पायर आप देखेंगे तो देखेंगे हजारों करोड़ों लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं। तो दान देने की या देने की जो क्षमता आती है वो दान लक्ष्मी आती है। तो ये सारी 8 डायरेक्शन में हमारी 8 लक्ष्मी बैठती हैं। अब आपको देखना है कि आपके यहाँ पे कौन सी लक्ष्मी का आप आगमन नहीं कर रहे हैं ना। यहाँ पे हम पूजा की विधि की बात करेंगे। अब पूजा की विधि आपको करनी कैसे है, बिल्कुल ध्यान दें। और कोई भी क्वेश्चन आए तो बीच में पूछ सकते हैं, और मैं हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहूंगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को बीच में पूछें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा।
आपको उस दिन करना क्या है? दिवाली वाले दिन, दिवाली वाले दिन आपको पहले ही माफी मांग लेता हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं कुछ बनाऊंगा तो उसे मान लीजिएगा। मान ले, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते थे, तो मान लो x इज इक्वल टू वाई। तो मान लो भैया आप। तो ये मान लीजिए कि एक थाली है, एक थाली लेनी है। इस थाली में अगर आपके पास लक्ष्मी जी की कोई भी मूर्ति है या चांदी का सिक्का है जिसमें लक्ष्मी और गणेश जी बने, उनको रखना है। और नहीं है तो आप एक सुपारी ले सकते हैं, और उस सुपारी को उसके ऊपर लाल रंग का कलावा बांध सकते हैं, तो वो लक्ष्मी हो गई। और साथ में इनके यहाँ पे इस तरफ उनके गणेश जी बैठा दें। उसके बाद आपको अपने घर में जाना है, और अपने घर का सेंटर, प्लीज नोट करें इस चीज को, अपने घर का सेंटर, अपने घर का सेंटर देखना है कि कहाँ पड़ता है। क्योंकि ये आपका सेंटर आपके घर के डायरेक्शन के बारे में बताता है, क्योंकि अब आप लक्ष्मी जी को घर के डायरेक्शन के साथ में स्थापित कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये आपका सेंटर हो गया, यहां से देखना है कि भाई यहाँ पे नॉर्थ है। तो आपको जो जैसा हमने बोला था, कुछ कौड़ियां लेनी है। तो आपको यहाँ पे एक कौड़ी रखनी है उसी डायरेक्शन में। फिर आपको जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखनी है। इसी तरह आपको 8 कौड़ियां रख देंगे। 8 हो गई, 7 रखी है मैंने। 7 रखी है, एक और रखी है। अब भी ये भी एक कौड़ी होगी, तो 8 कौड़ियां आपने रख दी। तो ये आपकी कौड़ियां हो गई। उसके बाद इन कौड़ियों की आपने पूजा करनी है। तो क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल या पानी जो भी ले, इन कौड़ियों के ऊपर डाल दें। और इसके बाद अ, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। कुमकुम लगा दें, और दालचीनी का एक छोटा छोटा टुकड़ा यहाँ पे रख दें। हल्दी, अगर आपको काली हल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पीली हल्दी की एक एक गांठ रख दें। अब आप माँ लक्ष्मी को, और इसके बाद आपको करना क्या है, दालचीनी हो गई, काली हल्दी हो गई, कुमकुम रोली सबसे आपने आपने अर्पित कर दिया। और जो धनिया लाए थे, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा धनिया यहाँ पे रख देंगे आप। इसके बाद आपको माँ की आरती करनी है। अब देखिए यहाँ पे अ, आप समझने की कोशिश करें कि मैंने पूजा करने के लिए नहीं कहा, मैंने आरती करने के लिए डायरेक्ट कह दिया। राइट? क्यों? मैंने पूजा करने के लिए नहीं कहा, मैंने डायरेक्ट आरती करने के लिए कह दिया। यस सर। क्योंकि आप लक्ष्मी का स्वागत कर रहे हैं। आप जब शादी होके घर पे आई थी, तो सबसे पहले आपकी आरती की गई थी ना, कि घर। यस। तो अगर हम जब आरती करते हैं तो वेलकम कर रहे हैं, तो हम लक्ष्मी जी का परमानेंट क्या चाहते हैं, हम वास चाहते हैं। इसलिए हमने लक्ष्मी जी की आरती पहले की कि लक्ष्मी जी आप मेरे घर में परमानेंटली स्थापित हो जाएं। जब वो आ गई घर में, जैसे आप लोग शादी के बाद जब घर में आई, तो आपको मिठाई उठाई दी गई, आपको बहुत सारे रिचुअल दिए गए, सास ने गहने उठा के आपको दिए। ठीक है? और इस तरह की जब चीजें हुई, तो इसी तरह आपको भी यही करना है। तो अब आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद अब आपको जो भी मंत्र हो, लक्ष्मी जी का जो मंत्र है, उस मंत्र का जाप करना है। और ये मंत्र का जाप आप अपनी श्रद्धा के अनुसार करें, अपने विचारों के अनुसार करें, कितनी भी बार कर सकते हैं।
वैसे तो ये शेयर कर लेंगे हम लोग आपको। जैसे कि मैं कहता हूँ कि सबसे पहले हमें चैतन्य मंत्र का जप करना चाहिए, फिर आप गणेश जी का मंत्र को जप करें, फिर माँ लक्ष्मी जी के मंत्र को जप करें। ये मेरा दिया हुआ मंत्र है, तो उसको लिए ज्यादा वो ना हो कि यही मंत्र जप सकते हैं। अगर आपको कुछ मंत्र नहीं आता तो श्रीम 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 108 बार लगे, कुछ जो भी आता है तो ये मंत्र का जप करें, ये पूजा करें। अब ये सारा का सारा पात्र वहीं रहने दें। इसके बाद आपको इस दिन दिए जलाने हैं, दिए जलाएं और दिए को अपने घर के हर स्थान पे, बाथरूम हो, टॉयलेट हो, कहीं पे भी हो, जहां पे अंधेरा है, अंधेरा रहता हो, जहां पे आप लाइट बंद कर सकते हो, मेन दरवाजों पे, सब जगह आपको दिए रखने हैं। लक्ष्मी जी के पास और जहाँ पे आपका पूजा का मंदिर है वहां पे अगर आपकी शंकर जी की और हनुमान जी की फोटो है या हनुमान जी की मूर्ति है, तो हनुमान जी की मूर्ति पे जो वो दिए आप रखेंगे, उस दियों में आपको लौंग डालना है। हनुमान जी को लौंग बहुत प्रिय है। अब आप यथाविधि पूजा करें, इनको प्रसाद चढ़ाएं, जो भी आप फल लाए हैं, फूल लाए हैं, अनर्पित करें, और वो सब कुछ यही रहता है। और यहाँ पे जहाँ पे आपने अष्टलक्ष्मी का वास किया है, रखा है, यहाँ पे एक चौमुखी दिया जो कि निरंतर जलता रहेगा, पूरी रात जलेगा, उसका लगाएं। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी एक रेमेडी की पाठ करेंगे। रेमेडी का मतलब जिसको आप चाहेंगे कि भाई ऐसा होता है। अब देखिए, मैंने कहा था कि ये एक ऐसी रात है जिस दिन आप कुछ भी चाहेंगे, कुछ भी करेंगे, वो मिलेगा। अब ये कुछ भी करने को बड़ा अजीब सी बातें होती हैं, तो मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ कि इस दिन आप लोग अष्टगंध की शाही से, अगर आप यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी बात की तरक्की नहीं मिल रही हो, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हो, आप हैं, आपके बच्चे कोई भी हो, तो आपको इस तरह का यंत्र बनाना है। ये क्या यंत्र है? ये शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक है। ये शिव है और ये शक्ति है, और बीच में गोले में आपका नाम लिखना है। साथ में एक और यंत्र बनाना है, वो इस तरह से है, स्वास्तिक बना के, स्वास्तिक में 3 6 7 4 5 2 1 8 9 ये लिखना है। अब ये दोनों अंक क्या है? जो स्वास्तिक में जितने भी अंक लिखे हुए 9 ग्रह को प्रतीक करते हैं। और ये जो यंत्र है, ये आपके अंदर शिव एंड शक्ति, क्या आपके अंदर सूर्य और चंद्र, यानी कि आपके अंदर पितृ और मातृ शक्ति को दे रहा है। क्योंकि पितृ और मातृ क्या है? पावर एंड इमोशन। उस शक्ति को आपको कैसे यूज करना है, इसको दे रहा है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने आप से क्या चाहते हैं, आपको अपने जीवन में किस चीज का महत्व ज्यादा है, आपको अपने जीवन में किस चीज की कमी लगती है। तो जब भी आपको अपने जीवन में किस चीज की कमी लगे, तो एक बीज मंत्र है। जैसे अगर आपको शादी की समस्या है, तो आपको इस यंत्र के सामने जो मंत्र जाप करना है, वो बीज मंत्र ही बता रहा हूं, बहुत छोटा नहीं है। शादी के लिए क्लिम 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 108 बार, या जो जितनी भी आपकी इच्छा हो तब तक जप सकते हैं। नौकरी की अगर बात कर रहे हो, तो मंत्र है, बीज मंत्र, हम 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 हम। स्वास्थ्य संबंधी जो बीज मंत्र है वो है सह सह। स के ऊपर 2 बिंदियां, जो स के बगल में जो 2 बिंदी होती है, स। बच्चों के लिए अगर आप कुछ कामना रखते हैं, तो आपको जो मंत्र है वो है एम एम एम। धन प्राप्ति के लिए अगर आप कोई कामना रखते हैं, तो श्रीम 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 करना। अब ये मंत्र जपना कैसे? जैसे मैंने बोला, इस तरह से नहीं जपना। जैसे कि अब आपने दोनों यंत्र बना लिए, दोनों यंत्र के सामने, क्योंकि ये सब की सारी चीजें आपको अपने आप से चाहिए, तो आपको बोलना, जैसे मेरा नाम अजय है, तो मैं क्या बोलूंगा? क्लीम अजय रत्न, क्लीम अजय रत्न, क्लीम अजय रत्न। क्योंकि मैं अपने मन, अपने नाम को एक्चुएट कर रहा हूं इस दिन। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि हमने क्या बोला कि आप जिस चीज का भी जप करेंगे, जिस चीज का भी आप जप करेंगे, वो
फलीभूत होगी। और आपको जीवन में अगर निराशा मिल रही है तो इसलिए मिल रही है क्योंकि आपका नाम फलीभूत नहीं हो रहा है। राइट? कोई प्रश्न प्लीज पूछिए। सर ये स्वास्तिक वाला यंत्र फिर से दिखा दीजिए सर। हाँ, फोटो ले लें। और सर ये नॉर्मल व्हाइट पेपर पे बनेगा? देखिए, मैं जनरली अगर मैं बोलूंगा तो भोजपत्र पे बोलूंगा, और बोलूंगा तो अनार की कलम पे बोलूंगा, बोलूंगा तो मैं बोलूंगा अष्टगंध स्याही से बनेगा। लेकिन अगर आप ये सब चीजें ना कर पाए तो नॉर्मल व्हाइट पेपर पे भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। श्रद्धा मैं इज मोर सच्ची। इम्पोर्टेंट। श्रद्धा इज मोर इम्पोर्टेंट। हम्म। और सर ये मंत्र जपने का एक बार तरीका फिर से बता दीजिए। देखिए, हमने बात करी कि हमें क्या चाहिए, ठीक है ना। हम्म। तो आपका जो भी नाम है, जैसे कि मेरा नाम अजय है, ठीक है ना, और मैं हम्म। चाहता हूँ कि मुझे धन की प्राप्ति, तो मैं क्या बोलूंगा? श्रीम अजय रतन, श्रीम अजय रतन, श्रीम अजय रतन। तो मैंने क्या करा, जो प्रीफिक्स है वो धन का लगाया, और किसको मिले? मुझे मिले। क्योंकि आज तक आपने क्या मांगा है? क्या मांगा है आपने ईश्वर से? क्या मांगा है? धन दे दो, चवन्नी मिल। हाँ। किसको दे दो? पता ही नहीं। धन दे दो, अरे किसको? मुझे ना। विद्या दे दो, किसको? तो आप उसको तो दो। आप बोलते हैं कि साहब मेरे अंदर ये सब नहीं समझ में आता, एम श्रीम ये सब मुझे करना नहीं आता मुझे। फर्क नहीं। आप केवल अपने नाम को जपो, क्योंकि आपके नाम के अंदर भी वो पावर है जिसने सबको दिया है। आपने अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को एक घर गृहस्थी, एक स्टेटस दिया है, तो इसका मतलब आपके अंदर पावर है। आज जप लो, बढ़ा लो इस पावर को, ठीक है। किसी भी टाइम सर, सुबह रात? पूजा के समय करोगे तो अच्छा है, शुभ मुहूर्त में करोगे तो अच्छा है। ओके सर। एक आपने जॉब के लिए क्लीन बताया, हेल्थ के लिए सह, किड्स के लिए बच्चों के लिए एम और। खुशबू जी रिकॉर्डिंग मिलेगी, उसमें देख लीजिएगा। ओके ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर, ओके सर। यस, निधि जी पूछ लें। मयंक सर बोले। हाँ भैया जी, मेरा ये क्वेश्चन है, हम्म। जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि मंत्र की हाँ, जगह अगर मैं कर्म करूं तो ये सब चीजें ज्यादा मिलेंगी, मंत्र के भरोसे देखिए, क्यों रहूं मैं? नहीं ऐसे नहीं, लॉजिक पूछ रहा मयंक जी, बहुत एक सिंपल सी बात है। आपके कर्म के पीछे एक मोटिवेशन होता है। हर चीज के पीछे एक मोटिवेशन है, तो ये केवल वो एनर्जी है, वो मोटिवेशन है जो आपको एनर्जाइज कर रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि कर्म की जो प्रधानता है सभी है, इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को मंत्र नहीं दिए थे, उसको कर्म करने के बारे में बोला था। बिल्कुल सही है। लेकिन एक कष्ट दे के, उसको दिखा के, भाई देख, तू नहीं मर रहा, तू तो अजर अमर है, ये शरीर को त्याग रहा है, और तू जिनको मार रहा है वो शरीर को मार रहा है। तो यहाँ पे हम ये मंत्र जो है वो केवल एक मोटिवेशनल एस्पेक्ट है, जो आपको एनर्जाइज करते हैं, जो आपके अंदर, जैसे आप कभी मंदिर जाते हैं तो आपको बाहर आते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि आज तो हनुमान जी ने मेरी सुन ली, आज तो भगवान राम ने मुझे मुस्कुराए थे। क्योंकि मूर्ति की तरफ आप देखते हैं ना तो आपको लगता है ये मुस्कुराहट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, आशा जी। हूँ। सर क्वेश्चंस लास्ट में ले लेते हैं ना, अभी करते चले जाएंगे। नहीं, मैं सोच रहा था, चलो नहीं, जैसा भी है। आउट ऑफ द टेक्स्ट ही रहते हैं क्वेश्चंस मोस्टली। नहीं नहीं, ठीक है, मैं ये लग रहा था कि ये टॉपिक से अगर रिलेटेड, हाँ पूछें आशा। ठीक है, हाँ आशा पूछो। हाँ वही मैं पूछ रही थी कि नाम के साथ मेरा सरनेम भी बोलना है, जैसे क्लीम आशा मोदी। हाँ, अच्छा है ना।
हाँ नरेंद्र मोदी को आशा बोलना। मोदी हाँ नरेंद्र ऐसे। मोदी। नहीं नहीं तो सर, ये आशा जी सेकंड फ्लोर पे रहती हैं, थर्ड फ्लोर वाली आशा जी के पास चला जाएगा। प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। हाँ हाँ मनीष जी पूछे। हाँ बोलिए। सर ये थैंक यू भोजपत्र पे दिवाली वाले दिन ही बनाना है? हाँ बेटा, दिवाली देखो, सर। दिवाली वाला जो हम दिवाली वाले दिन नहीं, मैंने बोला दिवाली की पूजा के वक्त, जब आप पूजा कर लें दिवाली की, तब आप बनाएं। उसके बाद शुभ मुहूर्त में आपने दिया लगा दिया, तो शुभ मुहूर्त को आपने कैच कर लिया, पकड़ लिया, वो कर ठीक सकते। सर। नाउ अब आते हैं एक और जिसको हम फिर मैं वापस बोलूंगा कि ये भी एक रेमेडियल पार्ट है, जो जिसको हम कहते हैं कि दिवाली का महाशक्ति प्रयोग, जिसमें हम कहते हैं जब हम दिवाली में गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी के आगे आप 2 हल्दी की गांठें रखें, और अगले दिन, दूसरे दिन, जैसे आज दिवाली है तो दिवाली के दूसरे दिन ये गांठें अपनी तिजोरी वगैरह में जहां रखते हैं वहां रख दें। तो ये उपाय बेसिकली क्या करता है, स्थिरता लाता है। गणेश जी क्या थे, वेट वाले थे ना, हैवी वेट वाले। तो ये आपके ये जो इसको क्या कहते हैं, उपाय जो है, ये बेसिकली आपके पास जो धन है उसमें स्थिरता लाता है। इसका मतलब है कि आपके अंदर धन को बचाने की क्षमता देता है। तो आपके अंदर क्या आती है, आपके अंदर एक फीलिंग आती है कि जो आपने धन रखा हुआ है उसको आप बचा लें। अब हम एक और चीज बात कर रहा हूँ चाहते हैं, क्योंकि दिवाली वाले दिन, जैसा कि मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि ये जो दिवाली की रात होती है, ये आपके हर पहलू को, हर चीज को पूरा करती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस दिन दिवाली वाली जो दिन, ये रात है, उस दिन शुक्रवार भी है। और इस दिन आप एक और उपाय कर सकते हैं कि माँ लक्ष्मी की जो आरती उतारते हैं वो कपूर से ही उतारेंगे। तो कपूर की जो राख बच जाए, उस राख को एक लाल कागज में डाल के अपने पर्स में रख लें। जो भी जो आरती उतारते, जिस कपूर से आप आरती उतार रही हैं, उस राख को आप अपने पास रखें। ये आपके पर्स में रहेगा, तो ये भी माँ लक्ष्मी का उतारा हुआ, ये जो जिसे हम बबूत कह सकते हैं, ये जो राख है, ये आपके पैसे को प्रिजर्व करेगी और हर काम में आपको सफलता देती। अब दिवाली वाले दिन, जैसे कि मयंक जी बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे पहले प्रथा होती थी कि दिवाली वाले दिन हम लोग कोई भी पाठ पढ़ते थे, कोई किताब पढ़ते थे, कोई पूजा करते थे। अब इस दिन आपको, जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर लेते हैं, तो आप जिस भी टॉपिक में हैं, अगर आप कोई भी किताब है या पुस्तक है, उसका एक चैप्टर जरूर पढ़ें। अगर आप बोलते हैं कि साहब मेरे को ये सब नहीं है, तो न्यूज़पेपर ही पढ़ लें। मतलब उस दिन विद्या, उस दिन ज्ञान को जरूर लाएं अपने अंदर। साथ में एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप बोलते हैं कि साहब मैं अपने जीवन को ये महसूस करता हूं कि मेरा जीवन जो है ना, उसमें शक्ति की बहुत कमी है, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर पाता हूं, मैं अपने आप को ये पाता हूं कि मेरे लाइफ में पावर नहीं है, तो उस दिन आप जब पूजा हो जाए तो उस दिन हनुमान चालीसा पढ़ें। आपका मन अगर अशांत रहता है, आपके मन के अंदर हमेशा अशांति रहती है, तो शिव अष्टम का पाठ पढ़ें। अगर आपका मन हमेशा विचलित रहता है, कोई ना कोई परेशानी आपके मन में, तो शिव अष्टम का पाठ पढ़ें। आपको अगर ये लगता है कि मैं तो सबके लिए बहुत कुछ करता हूं लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं हो पाता, मेरी जो लाइफ में सामाजिक प्रतिष्ठा है वो बिल्कुल मिल नहीं पाती, तो आप उस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें उस वो रात में पूजा के बाद। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि परिवार में कलेश बहुत जाते, तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ पढ़ें। आपको ये लगता है कि संतान के समस्या के साथ आप जूझ रहे हैं, कुछ ना कुछ परेशान कर रही है, तो गोपाल सहस्त्रनाम का स्तोत्र पढ़ें। आपको दुश्मन बहुत परेशान कर रहे हैं, बॉस बहुत परेशान कर रहा है, कोर्ट कचहरी के मामले फंसे हैं, तो इस दिन आप सुंदरकांड का पाठ पढ़ें। आपके जीवन में धन की समस्या आ रही हो, पैसे की कमी, पैसा टिकता नहीं हो, पैसा फ्लो हो रहा, किसी न किसी तरह से परेशानी आ रही हो, बहुत ज्यादा परेशान है आप धन की समस्या से,
तो इस दिन कनक धारा स्त्रोत पढ़ें। लाइफ में सब कुछ तो है, लेकिन अपॉर्चुनिटी का रास्ता नहीं निकलना है। आपको लग रहा है कि यार मैंने 25 साल जीवन में बिता दिए, कोई अपॉर्चुनिटी आती, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाए तो मजा आए, तो आपके लिए आज की रात शुभ रात है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ें, तो ये आपको जीवन में बहुत कुछ देगा। अब आपके घर में बीमार हैं, कोई ना कोई कष्ट लगे रहते हैं, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, तो इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ें। तो ये जो चीजें मैंने बोली हैं, ये दिवाली के दिन के लिए बोली हैं। ये इसलिए बोली हैं क्योंकि दिवाली वाले दिन जो होता है, वो कहते हैं ना कि सभी शक्तियां आपको प्रभाव दे रही हैं, आपको अमावस्या है, तो आपका अपना सोचा हुआ, मन से सोचा हुआ जो भी कार्य होगा पूर्ण होगा, पूर्ण होगा, पूर्ण होगा। अब दिवाली वाले, अभी तो हम रात की बात कर रहे थे, लेकिन दिवाली वाले दिन की भी बात करता हूँ। इस दिन कुछ चीजें हैं जिसे हम कहते हैं कलावा बांधना, मौली बांधना। और ये मौली हमेशा हम जब बात करते हैं तो वृक्ष की बात करते हैं, पेड़ों की बात करते हैं। और पेड़ों किस लिए? क्योंकि पेड़ ही दाता हैं, देने वाले हैं। बरगद के पेड़ के नीचे अगर दिवाली वाले दिन में अगर आप कलावा बांधते हैं, तो अज्ञात मृत्यु को, भय को रोकता है, किसी लाइफ में किसी भी अनहोनी को होने से रोकता है। पीपल के पेड़ पर अगर कलावा बांधते हैं तो ये पितृ दोष को दूर करता है, और घर में सुख और शांति और समृद्धि बनी रहती है। तुलसी के पौधे में कलावा बांधने से क्या होता है कि घर में संकट नहीं आने देता, धन संबंधी परेशानी को समाप्त कर देता है। शमी के पौधे में अगर आप कलावा बांधते हैं तो राहु, केतु और शनि संबंधित जितने भी दोष होते हैं उनको दूर करता है, बुरी शक्तियां आपके घर से निकालता है और रक्षा करता है। केले के पौधे में कलावा बांधने से विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, और आपके घर में धन धाने की मार्ग खुलते हैं। तो ये दिन का प्रयोग और रात का प्रयोग दोनों है। और इस दिन मैंने आपसे बोला था कि मुझे याद दिलाइएगा, आप धनिया लाए हैं, और शायद मैंने पता नहीं भूला था कि नहीं, इस दिन 2 डमरू लेके आने हैं आपको। इस दिन दिवाली वाले दिन 2 डमरू, तो जब आप पूजा करें तो दिवाली के दूसरे दिन आपको क्या करना है, एक डमरू अपने घर में रखना है और दूसरा डमरू आपको मंदिर में जाके रख देना है। किसी भी मंदिर में जाके डमरू रख दो। अब ये जो डमरू आपने घर में रखा है, इसको आपको बजाना है। जब भी आप पूजा करेंगे तो इस डमरू को बजाएं। तो शिव के साथ लक्ष्मी का भी वास है, क्योंकि मां लक्ष्मी को डमरू भी अच्छा लगता था। आपको सदोज जी, आपको 2 डमरू लेके आने हैं दिवाली वाले दिन, और रात में पूजा करने के बाद दिवाली के दूसरे दिन एक डमरू जाके आपको मंदिर में चढ़ा देना है, और एक डमरू आपको अपने घर में रखना है। जैसे आप शंख बजाते हैं, अब शंख बजा नहीं सकते, अगर शंख नहीं बजता है, बजा लेते हैं तो अच्छी बात है। और दूसरा डमरू आपको हर रोज जब पूजा के वक्त करना है, यूज करना है ना। आप झाड़ू भी लेके आए, तो झाड़ू आपने लिया हो तो झाड़ू की पूजा करने के बाद दूसरे दिन आपको क्या करना है, एक झाड़ू लेके, आप 2 झाड़ू घर में रखें और एक झाड़ू लेके आपको मंदिर में दान दे देना, क्योंकि मां लक्ष्मी को सफाई बड़ी प्रिय है। तो वो आपको एक झाड़ू जब आप वहां दान देते हैं, तो इससे कहते हैं कि जो झाड़ू का दान होता है वो बेसिकली क्या करता है, झाड़ू अगर आप मंदिर में दान देते हैं तो जो हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा गया है, इसके बारे में ये बताया जाता है कि झाड़ू मंदिर में दान देने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, और आपके जो कहते हैं ना कि जो पैसे के लाइफ में जो किल्लत होती है ना, उसको दूर करती है। अब हम मैं एक और उपाय बताऊंगा, वो उम्मीद करता हूँ, उम्मीद क्या, मैं विश्वास करता हूँ कि वो एक अपने में उपाय नहीं है, महा उपाय है। क्योंकि मैं आपको इसलिए महा उपाय बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद उसको फॉलो करता हूँ, उसको पूजा करता हूँ, और इस चीज को अपने लाइफ में मैंने हमेशा फॉलो की हुई है। हाँ,
एक और चीज जो मेरे माँ करती थी, अब हम भी करते हैं, दिवाली के दिन जब आप खाना बनाएं तो जो आपके सामने जब आपने धनिया चढ़ा लिया तो उसके बाद वो थोड़ा सा धनिया लेके आपको खीर बनाना है, और वो खीर जो है आपको सबको देना है। लेकिन इस दिन आपको एक बहुत जरूरी चीज है, जिमीकंद। जिमीकंद की सब्जी या अचार या उसका चोखा जरूर बनाना है, क्योंकि जिमीकंद खुद जमीन में बनता है। तो इसका माना जाता है कि ये जो इस दिन खाने से शुभ होता है। अब हम आते हैं दूसरे दिन, यानी कि गोवर्धन पूजा वाले दिन। अब आपके घर पूजा की, आपने बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया, बहुत सारा फूल, ये सब चीजें इकट्ठी हो गई, और पैकेट इकट्ठे हो गए, जितने भी सब चीजें, सब कूड़ा कचरा जो है इकट्ठा हो गया। आपको क्या करना है, इन सबको एक लिफाफे में, पैकेट में लेना है, और अपने घर से दूर, या जो जो आपने दिए जलाए थे वो सब कुछ लेना है, इसमें रखेंगे, और घर से दूर ले जाना है। जब भी इसे ले जाएं दूर फेंकने के लिए, तो कहें, लक्ष्मी लक्ष्मी आओ आओ, दरिद्रता दरिद्रा जाओ जाओ। आप लक्ष्मी को बुला रहे हैं और दुख और दरिद्रता को दूर कर रहे हैं। ये दूसरे दिन करना है। गोवर्धन पूजा वाले दिन आपको सबसे पहले जो काम करना है, उस दिन जो रोटी होती है या जो आटा होता है, उसमें गुड़ डाल के गाय को खिलाना है। गोवर्धन वाले दिन गाय की पूजा का विशेष महत्व है। और इस दिन आपको अ, जो आपने अपने घर में बांसुरी लगाई हुई है ना, इस दिन आप अपनी बांसुरी में एक एक मोर का पंख डाल देंगे। तो इस दिन बांसुरी में मोर के पंख के साथ बांसुरी लगानी है। तो ये क्या करेगी, आपके घर की नेगेटिविटी दूर करेगी, और जो हमने बोला धन धान्य का आगमन, वो बांसुरी है। तो दोनों चीजें पूरी होंगी, क्योंकि नकारात्मक आ गई तो धन्य का कोई काम नहीं, और इसलिए ये काम आपको करना है। चलिए, यहां तक कोई प्रश्न? हम आगे फिर दूसरा चैप्टर शुरू करें। यस खुशबू? सर आप कोई एक महा उपाय बता रहे थे। बता दिया ना मैंने। अच्छा, ठीक है, मुझे लगा कुछ और भी है। ओके। हाँ, अभी अभी उपाय तो बहुत सारे बताएंगे, लेकिन पहले इतना तो कर लो। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, ओके सर। चलो। अब हम थैंक यू सर। हाँ, अब हम एक बात करते हैं। हाँ, महा उपाय बताने जा रहा हूँ पूजा। क्या है कि आप सबने अपनी अपनी जन्मपत्री देखी होगी, यस और नो? तो आपने जन्मपत्री देखी होगी, आपको अपना नक्षत्र भी मालूम है।